नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। एनिमल्स और प्लांट में अगर देखा जाए तो बहुत सारा मूवमेंट होता है, बहुत वाइड रेंज मूवमेंट होता है। सबसे सिंपल फॉर्म है मूवमेंट का तो उसमें अमीबा में देखा जाता है। ठीक है। उसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें स्ट्रीमिंग होता है, उसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है। तो ये जो है सिंपल फॉर्म है मूवमेंट का, सबसे सिंपल फॉर्म अमीबा में। ठीक है। दूसरा, अगर जैसे सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स की बात करें तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल से मूवमेंट शो करता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें लिम्स हो गया, मूवमेंट में कौन सा लिम्स हो गया, जॉस हो गया, आईलिड्स हो गया, टंग हो गया, ये सब अब मूवमेंट में प्ले रोल करता है। ठीक है। अब देखो कुछ मूवमेंट होता है जिसमें प्लेस चेंज होता है। ठीक है। चेंज प्लेस होता है, लोकेशन चेंज होता है, ए लोकेशन से बी लोकेशन पे पहुंच जा रहा है। तो ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को लोकोमोशन बोला जाता है। ठीक है। जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंबिंग। प्लेस चेंज हो रहा है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस जा रहा है, एक डिस्टेंस से अदर डिस्टेंस तक पहुंच रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को लोकोमेट्री मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होगा वो मूवमेंट में भी हेल्प कर सकता है और लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम में सीलिया जो होता है वो सीलिया में जो होता है उसमें साइट फूड को कैप्चर करने के लिए भी सीलिया यूज़ किया जाता है और लोकोमोशन के लिए भी सीलिया यूज़ करते हैं, सीलिया ही यूज़ करते हैं। तो सीलिया यहाँ पे मूवमेंट में भी शो कर रहा है और लोकोमोशन भी कर रहा है। ठीक है। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में टेंटिकल्स जो होता है वो कोई भी अपना प्रे जो होता है उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ करता है, यानी फूड के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो मूवमेंट हो गया। लेकिन टेंटिकल्स ही लोकोमोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जो लोकोमेट्री स्ट्रक्चर होता है वो लोकोमोशन में तो हेल्प करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मूवमेंट में भी उसका प्ले रोल हो सकता है, होता है। ठीक है। तो जैसे कि लिम्स वगैरह, जैसे ह्यूमन की बात करें तो इसमें लिम्स वगैरह का मूवमेंट, बॉडी पोस्चर करना, लोकोमोशन करना, ये सब में दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है। अब देखो जैसे लोकोमोशन और मूवमेंट, इसीलिए तो कहते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग स्टडी नहीं किया जा सकता है, सेपरेटली स्टडी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये आपस में लिंक्ड है। तो जितना भी लोकोमोशन होता है वो सब मूवमेंट कहलाता है, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोकोमोशन का क्या क्या मेथड है, क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ किया जाता है, कब। ये जो है इसका एनिमल्स में देखा जाए तो बहुत सारा हैबिटेट पे डिपेंड करता है, डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी में मेनली थ्री टाइप्स का मूवमेंट पाया जाता है, नेमली अमीबॉइड हो गया, सिलियरी हो गया और मस्कुलर मूवमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम अमीबॉइड मूवमेंट देखते हैं। तो कुछ सेल्स हमारे बॉडी में, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, ये सब अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। ठीक है। ब्लड में जो मैक्रोफेज हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, ये सब अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। ठीक है। अब अमीबॉइड कैसे शो करेगा, तो इसमें सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है। सीडोपोडिया कैसे बनता है, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से सीडोपोडिया बनता है। ठीक है। जैसे कि अमीबा के इस केस में भी यही अमीबॉइड मूवमेंट होता है। अब कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, जैसे सेल बायो में एलिमेंट सब पढ़ोगे, माइक्रोफिलामेंट, तो ये भी अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट जो होता है हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है जहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे भी सिलिया फॉर्म करता है। ठीक है। उसकी वजह से मूवमेंट शो करता है। जैसे कि ट्रेकिया में देखा जाए तो सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है, तो वहाँ पे डस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए सिलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होगा। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ओवम जो होता है वो जो अपना पास रास्ता तय करता है पैसेज ओवा का, वो भी सिलियरी मूवमेंट द्वारा ही फैसिलिटेट किया जाता है, हेल्प किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि उसमें लिम्स आ गया, जॉ हो गया, टंग हो गया, ये सब जो मूवमेंट होता है ये मस्कुलर द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब मस्कुलर मूवमेंट में जो होता है इसका जो प्रॉपर्टी है मसल्स का, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। इसमें कैसा प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। ठीक है। तो लोकोमोशन जो होता है ना वो बहुत सारा, मतलब ऐसा नहीं एक सिर्फ मस्कुलर से हो जाएगा, ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी द्वारा, जैसे कि इसमें क्या क्या चाहिए लोकोमोशन के लिए, मस्कुलर का भी रोल है, फिर स्केलेटल सिस्टम का फिर है रोल है, और फिर सबसे मेन जो है न्यूरल सिस्टम का मेन रोल है। ठीक है। तब जाके कोई भी लोकोमोशन परफॉर्म होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो सीलिया फ्लैजिला जो बनता है वो कहाँ से बनता है, सेल मेम्ब्रेन का ही आउट ग्रोथ होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का ही आउट ग्रोथ फॉर्म होता है सीलिया और फ्लैजिला। तो फ्लैजिलर मूवमेंट की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एग्जांपल जो है स्पर्मेटोजोआ में जो होता है वो स्विमिंग करने के लिए, स्पर्मेटोजोआ का स्विमिंग करने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है।
और हम स्पॉन्ज की बात करें, पोरीफेरा में जो स्पॉन्ज होता है कि उसमें भी वाटर करंट को मेंटेनेंस करने के लिए फ्लैजिला यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब प्रोटोजोन की बात करें, प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना, ये सबको लोकोमोशन में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। मसल्स का ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और कम से कम हमारा जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट का 40 to 50% जो होता है पार्ट होता है वो मसल्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब मसल्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, इम्पोर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे एक्साइटेबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी। ये 4 मसल्स का स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ठीक है। अब मसल्स को हम मतलब क्लासीफाई अगर करते हैं तो डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है जैसे कि लोकेशन के बेस पे, अपीयरेंस के बेस पे, वो कैसा नेचर है उसका, क्या रेगुलेट कर रहा है, उसके बेस पे ही क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम पहले लोकेशन के बेस पे अगर हम देखें तो 3 टाइप का मसल्स पाया जाता है लोकेशन के बेस पे, ठीक है। पहला स्केलेटल, दूसरा विसरल, तीसरा कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो पहले स्केलेटल मसल्स की बात करें तो नाम से पता चल रहा है स्केलेटल मसल्स किससे जुड़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है। स्केलेटल बोन बॉडी के बोन वगैरह से जुड़ा होगा, ठीक है। तो क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट से जुड़ा होगा। इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस हो गया। माइक्रोस्कोप में हम किसी भी स्केलेटल मसल्स को हम ध्यान से देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो इसमें धारियाँ बनी रहती है, ठीक है। स्ट्रैटेड मसल्स उसको बोलते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। और इसका जो कंट्रोल है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है, नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये वॉलंटरी मूवमेंट शो करता है, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल होता है इसका नर्वस सिस्टम द्वारा, ठीक है। और ये प्राइमरीली किसकी में, लोकोमोशन में हेल्प करता है और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में यूज़ किया जाता है। ये वॉलंटरी मूवमेंट याद रखना है, स्केलेटल सिस्टम, वॉलंटरी मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरल सिस्टम, विसरल मसल्स। विसरल मसल्स जो है, विसरल मसल्स कहाँ पे लोकेट होगा, ये जो विसरल ऑर्गेन सब होता है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव कैनाल हो गया, ठीक है, उसकी इनर वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेशन यानी धर्रियाँ जो होता है, स्ट्रैप्ड मसल्स इसमें नहीं होती है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और स्मूथ प्रेजेंट होगा, स्मूथ होगा, इसलिए इसे स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्राइएशन एब्सेंट होता है और ये स्मूथ अपीयरेंस होता है, इसलिए स्मूथ मसल्स बोला जाता है, इसलिए इसको नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। इसका जो एक्टिविटी है ना वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल, इन्वॉलंटरी नेचर का होता है। ये इसका एक्टिविटी डायरेक्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इसको इन्वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी एक स्मूथ मसल्स या फिर इन्वॉलंटरी मसल्स द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे गैमेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी इन्वॉलंटरी मूवमेंट शो होता है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम जो पहले बात करें तो वो वॉलंटरी मूवमेंट है, और विसरल मसल्स की बात करें तो वो इन्वॉलंटरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो नाम पता चला कार्डियक मसल्स, ये कहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होगा, हार्ट में प्रेजेंट होगा, हार्ट में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कार्डियक मसल्स जो होता है वो आपस में मिलकर ब्रांचिंग पैटर्न का फॉर्म करता है, ठीक है। बहुत सारा नेटवर्क बना लेता है, ठीक है, ब्रांच फॉर्म में। और ये देखने में कैसा रहता है, ये स्ट्रैटेड रहता है, इसमें स्ट्रैटेड रहता है, ठीक है। ये भी इन्वॉलंटरी नेचर का है, मतलब जो है स्केलेटल मसल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका जो मैकेनिज्म होता है कंडक्शन का वो भी देखना है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो होता है हमारे बॉडी में मेनली मसल्स बंडल से मिलकर बना होता है, ठीक है। बहुत सारा नंबर ऑफ मसल्स बंडल प्रेजेंट होता है जिसको फेसिकल्स भी बोला जाता है। मसल्स बंडल को ही फेसिकल्स बोला जाता है। जो भी मसल्स बंडल होता है वो आपस में एक कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसको फेशिया बोलते हैं। जो वे फेसिकल्स है, फेसिकल्स आपस में किससे जुड़ा हुआ है, फेशिया से जुड़ा हुआ है। अब हर मसल्स बंडल के अंदर बहुत सारा मसल्स फाइबर प्रेजेंट होता है, और जो मसल्स फाइबर उसकी जो मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ, मसल्स फाइबर के ऊपर जो लाइंड बाय मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सार्कोलेमा बोलते हैं। मतलब मसल्स फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा, जिसके सार्कोलेमा के अंदर बहुत सारा सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। मसल्स फाइबर जो होता है ना सिंसिशियम होता है, सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा मैनी न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिंसिशियम, ठीक है। और मसल्स फाइबर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको यहाँ पे मसल्स फाइबर कंडीशन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है बहुत सारा, ठीक है। अब मसल्स फाइबर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा फिलामेंट पैरेलली अरेंज रहता है, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जो पैरेलली फिलामेंट्स अरेंज रहता है उसको मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल्स।
कोई भी मसल्स फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो उसमें बहुत सारा फिलामेंट पैरेलली अरेंज रहता है, उसी को मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। अब देखो जितना भी सभी मायोफिब्रिल जो होता है वो या तो डार्क होगा या लाइट बैंड के अल्टरनेट में प्रेजेंट होगा। पहले लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह अल्टरनेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब देखो मायोफिब्रिल्स में जो जो स्टैटिड अपीयरेंस है, स्टैटिड अपीयरेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अल्टरनेट बैंड प्रेजेंट है, डार्क लाइट। ये क्यों होता है, ये जो है ना, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्ट्रेटेड अपीयरेंस आता है मायोफिब्रिल्स में, ठीक है। तो उसका क्या प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। जो लाइट बैंड होता है उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी बोला जाता है। जो लाइट बैंड होगा उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, उसको आई बैंड बोलते हैं और आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। जबकि डार्क बैंड की बात करें तो उसमें मायोसिन प्रेजेंट होता है, उसको एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, उसमें मायोसिन प्रेजेंट होगा। अब दोनों प्रोटीन जो होता है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों प्रोटीन कैसा है, अरेंज रहता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होगा, पैरेलली होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा और जो मायोफिब्रिल के एक्सिस में, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो पतला होता है, थिनर होता है मायोसिन फिलामेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट पतला होता है मायोसिन फिलामेंट के कंपैरिजन में, और इसको रिस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं, थिन और थिक फिलामेंट भी बोला जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हर आई बैंड, जितना भी आई बैंड हो गया उसमें एक इलास्टिक फाइबर होता है, सेंटर में एक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन, जो दोनों ए बैंड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो जो थिन फिलामेंट होता है यानी आई बैंड जो होता है वो जेड लाइन से फॉर्मली अटैच रहता है, ठीक है। इसी तरह थिक फिलामेंट से कौन सा मिड लाइन फाइबरस मेम्ब्रेन जाता है मिड लाइन में, उसको एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ए और आई बैंड दोनों अल्टरनेटली अरेंज रहता है, ए और आई अल्टरनेटली अरेंज रहता है, ठीक है, पैरेलली अरेंज रहता है। अब देखो दो जेड लाइन के बीच में जो मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है वो किसी भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनल यूनिट है, कॉन्ट्रैक्शन, उसको सार्कोमियर बोलते हैं। मतलब जो टू सक्सेसिव जेड लाइन का जो मायोफिब्रिल का पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी सार्कोमियर बोला जाता है। रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन में जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के पार्शियली ओवरलैप्ड रहता है, ठीक है। और बीच में कुछ सेंट्रल पार्ट में थिक फिलामेंट ओवरलैप नहीं होता थिन फिलामेंट को, उसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोला जाता है। मीन्स क्या है कि जो थिन और थिक फिलामेंट आपस में ओवरलैप रहता है लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं है। कहीं के रेस्टिंग कंडीशन में थिन थिक फिलामेंट की कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होता, पार्शियली ओवरलैप रहता है। और कुछ पोर्शन थिक फिलामेंट्स का थिन फिलामेंट से कवर नहीं, ओवरलैप नहीं होता है, जिसको एच जोन बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में कौन सा दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट था, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो पहले एक्टिन प्रोटीन की बात करते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो बहुत सारा टू फिलामेंटस एफ फिलामेंटस एक्टिन से आपस में हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर से मिलकर बना होता है, ठीक है। एफ एक्टिन जो होता है उसका वो पॉलीमर है, ठीक है, उसका मोनोमर यूनिट क्या है, जी एक्टिन, ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन। F2F रहता है, उसका मोनोमर यूनिट अगर बात करें तो जी, ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। और दो और फिलामेंट प्रेजेंट रहता है जैसे कि ट्रोपोमाइसिन हो गया और ट्रोपोनिन हो गया, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन जो होता है वो एफ एक्टिन के साथ पूरा लेंथ तक क्लोज रहता है, एफ एक्टिन के साथ ही क्लोज रहता है और पूरी लेंथ तक एफ एक्टिन के साथ साथ पूरा लेंथ तक रहेगा। और एक और ट्रोपोनिन जो होता है, कम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, ये भी ट्रोपोमाइसिन पे प्रेजेंट रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा रेगुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। जो ट्रोपोनिन होता है वो ट्रोपोमाइसिन्स के रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट रहता है। एक रेस्टिंग स्टेज में जो होता है ना, जो ट्रोपोनिन होता है वो एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होता है मायोसिन का, उसको मास्क करके रहता है, कवर करके रखता है, ठीक है। ट्रोपोनिन जो होता है वो मायोसिन के जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसके लिए मास्क करके रखता है, ठीक है। अब मायोसिन की बात करें तो मायोसिन जो होता है उसको भी पोलीमराइज प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मोनोमर यूनिट क्या है, मीरोमाइसिन, ठीक है।
इसमें क्या है, एक थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट मिलके बना होता है, ये थिक फिलामेंट होता है। और जो मिरोमाइसिन होता है उसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक ग्लोबुलर हेड, हेड के साथ शॉर्ट आर्म भी होगा, और टेल। ठीक है, जो हेड वाला पार्ट, हेड और शॉर्ट वाला पार्ट होता है उसको हैवी मिरोमाइसिन बोलते हैं, और जो टेल वाला पार्ट होता है उसको लाइट मिरोमाइसिन बोलते हैं, LMM। जो HMM वाला कंपोनेंट, उसमें क्या क्या होगा, हेड होगा और शॉर्ट होगा, ये प्रोजेक्ट होगा आउटवर्ड की तरफ और रेगुलर डिस्टेंस पे, और एंगल के फॉर्म में निकला होगा। ठीक है, और इसको क्रॉस आर्म ये बनाएगा। ठीक है, क्रॉस आर्म बनाएगा। इसके जो ग्लोबुलर हेड पे जो होता है ना, एक एक्टिव ATP बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हो, दो साइट हेड पे, मायोसिन के हेड पे दो साइट प्रेजेंट रहता है, ATP बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ATP बाइंडिंग साइट से ATPase एंजाइम जुड़ेगा, और एक्टिन बाइंडिंग साइट से यहाँ पे ट्रोपोनिन जब हटेगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में मायोसिन और एक्टिन जुड़ेगा। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रैक्शन के बाद, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो ये इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका बेस्ट एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा है, जिसके हिसाब से जो है कि जो थिक फिलामेंट के ऊपर जो है ना, थिन फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा। ठीक है, अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होता है इनिशिएट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा मैसेज पहुंचता है मोटर न्यूरॉन द्वारा। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन और मसल्स फाइबर आपस में कनेक्ट होकर एक मोटर यूनिट बना देता है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, मसल्स फाइबर का सार्कोलेमा एक जंक्शन बनाता है, जिसको क्या नाम कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट है। ठीक है, अब देखो न्यूरल सिग्नल, आप देखो जो न्यूरल सिग्नल आया वो न्यूरोट्रांसमीटर तक पहुंचेगा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचेगा तो वहाँ बहुत सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा सार्कोलेमा पे। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो वो पूरा फाइबर, मसल्स फाइबर पर स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने के कारण क्या होगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम बहुत सारा रिलीज होगा। तो जो कैल्शियम जो रिलीज होता है वो, अगर कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो वो जो कैल्शियम होता है वो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा। वो बाइंड होने के बाद जो है वहाँ पे रिमूव कर देगा उस साइट को, एक्टिव बाइंडिंग साइट को रिमूव कर देगा। ठीक है, जो कि प्रेजेंट हो जाएगा किसके लिए, मायोसिन साइट, मायोसिन से बाइंड होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ATP टूटता है, ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा, और मायोसिन जो है वो एक्टिव साइट जो प्रेजेंट था एक्टिन पे, वहाँ से वो बाइंड कर देगा, और बाइंड करने के बाद ये कैसा ब्रिज बनाएगा, फॉर्म क्रॉस ब्रिज बना लेगा। ठीक है, अब ये क्रॉस ब्रिज बना है, इसके वजह से जो है ए बैंड की तरफ एक्टिन फिलामेंट मुड़ जाएगा। ठीक है, ए बैंड की तरफ एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का भी डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन। शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन को ही, या शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्शन फिर कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स होने लगेगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसमें आई बैंड का डिस्टेंस कम होने लगता है, लेकिन ए बैंड का लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। आई बैंड कम होगा, जेड लाइन कम हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हो जाएगा, लेकिन ए बैंड चेंज नहीं होगा। आई बैंड कम होगा, सार्कोमियर कम हो जाएगा, एच जोन कम हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर भी हो जाता है, एच जोन का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर से अगर जो मायोसिन से अगर ATP या P1 रिलीज हो गया तो वापस रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाता है, यानी एक्टिव नया अगर ATP बनेगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। अगर ATP बनेगा तो, अगर ATP टूटेगा तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर ATP टूटेगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। तो इस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस होते रहता है जब तक कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न चला जाए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी तरह रिलैक्सेशन हो जाएगा, जेड लाइन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा और रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो जो टाइमिंग होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, ये सब डिफरेंट मसल्स पे डिपेंड करता है, कौन सा मसल्स है उस पर, उसका टाइमिंग उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर रिपीटेड हो रहा है, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड कब बनेगा, अब ग्लाइकोजन का एनारोबिक ब्रेकडाउन अगर होता है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से फटीग हो जाएगा, इसीलिए थक जाता है। अब कुछ मसल्स ऐसा है जिसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा किसी मसल्स, जिस मसल्स में, किसी मसल्स में कुछ मसल्स है जिसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, रेडिश अपीयरेंस हो जाएगा। तो ऐसे मसल्स को क्या होता है, रेड फाइबर मसल्स बोलते हैं। ठीक है,
जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा है तो एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, एटीपी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन का तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल्स भी बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ मसल्स ऐसे हैं जिसके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, पेल या वाइटिश कलर का होगा। ऐसे को क्या बोलता है, वाइट फाइबर मसल्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा, लेकिन इसमें वाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ज़्यादा होगा, और ये एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है,